आपको जब भी स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम का पार्ट हो रहे हों, आप चाहे सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, जेएनयू के लिए, जेएनयू भी हालांकि अब सीयूईटी का ही पार्ट है, या फिर एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस, यूपीएससी, जी हाँ, यूपीएससी में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको हमेशा स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही आपको 90% ऑफ द टाइम्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरर है कहाँ पे। कुछ एक और केसेस हो सकते हैं जहां पर कि आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ ना आए, और इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द ओनली वे। तो आइए करते हैं शुरुआत। डिस्पाइट द फैक्ट दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट को बहुत सारे इंग्लिश एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि यहाँ पर इवन दो लिख देते हैं, यहाँ पे 4 वर्ड्स की क्या जरूरत थी, 2 वर्ड्स में जब हमारा काम चल रहा था तो। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट दैट कहीं से भी आपके सेंटेंस को गलत नहीं बना रहा है, तो इस वजह से इस पार्ट को हम एज इट इज छोड़ सकते हैं और वो करेक्ट भी है। ही हैव स्टडीड डिलिजेंटली। अब ही के साथ हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि ही के साथ तो बॉस हैज ही होगा, तो ये वाला एक एरर तो हो ही गया, और वो भी एक ग्लेरिंग एरर है, एक हाई इम्पैक्ट एरर है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के एरर्स को आप हाई इम्पैक्ट एरर बोलते हैं। तो ये तो हमारा बी ऑप्शन तो है ही। फॉर द एग्जाम इसमें कुछ अटपटा दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा एरर नहीं है। जॉन इज स्टिल फीलिंग क्वाइट नर्वस। अब इस पूरे पार्ट में भी, इस पूरे क्लॉज में भी कोई एरर नहीं है, तो जो हमारा एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी में। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन भी हमारा कह रहा है द सब्जेक्ट ही requires the verb has for correct subject verb agreement। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हो, वैसा होना चाहिए था। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर आपने ही के साथ हैव देखा, इसी वजह से ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इस पूरे वीडियो में।